सर्दी आते समय, सर्दी जाते समय, बरसात के समय जब जब मौसम बदलता है तब तब आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे कि बाहर के मौसम का इफ़ेक्ट हमारे फार्म के अंदर ना पड़े। तो हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि बाहर चाहे मौसम कैसा भी रहे फार्म के अंदर उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं बहुत ही विस्तार से आपको वीडियो में समझाऊंगी, तो आप वीडियो में एकदम शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। क्या पता आपसे वही वाला पॉइंट छूट जाए जिसकी आपको ज़रूरत है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और जहां भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो मौसम हमेशा ही बदलता रहता है, तो हमें अपने फार्म में ऐसे बहुत सी व्यवस्थाएं करके रखनी पड़ेगी, जैसे कि मौसम सर्दी आते समय बदलता है, सर्दी जाते समय बदलता है, बरसात के समय बदलता है। मौसम का कोई अता पता नहीं है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो हमें बहुत ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे फार्म के अंदर हमें रखनी पड़ेगी, जिससे बाहर का मौसम चाहे जैसा भी हो उसका इफ़ेक्ट हमारे फार्म के अंदर नहीं होगा। सबसे पहले नंबर पर तो हमें फार्म को ज़मीन स्तर से इतना ऊंचा रखना है, कम से कम ज़मीन स्तर से आपको फार्म की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट ऊंचा रखना है। दूसरे नंबर पर फार्म हमेशा सूखा होना चाहिए, फार्म में साफ़ सफाई मेंटेन रहनी चाहिए। तीसरे नंबर पर हर 3 से 4 दिन में आपको फार्म में काम करना पड़ेगा, जैसे कि उसकी भूसी है उसको ऊपर नीचे पलटना पड़ेगा। कोई भी आप खुरपी की मदद से उसको उखाड़ दीजिए, उसको ऊपर को नीचे कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि जो ऊपर में जो वीट करती है वो एक जगह इकट्ठा ना रहे, उससे भी काफ़ी बीमारियां होने की संभावना होती है। उसके बाद क्या करना है, फार्म के अंदर आपको बांस मचान ये सब बना कर रखना पड़ेगा, जिससे कि आधे मुर्गी आपका ऊंचा मतलब ऊपर स्तर में चढ़ के रहे और आधे नीचे रहे, तो फार्म में गंदगी बहुत कम हो जाती है। उसके बाद देखिए, लाइट का आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, लाइट की मदद से ही हमें फार्म में सारा चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए धूप अगर होती है तो धूप सारा चीज़ को सोख लेती है, लेकिन अगर मौसम बदलता है तो फिर धूप का आता पता नहीं होता है। उस समय क्या होता है कि हमें लाइट की मदद से ही हमें सारा कुछ मेंटेन करना होता है। और फार्म के अंदर अगर आपने टेम्परेचर को मेंटेन रख पाएँ तो समझ लीजिए आपकी लगभग सारे जितनी भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद क्या ध्यान देना है कि आपको समय समय पे उसको खाना देना पड़ेगा, उसको टाइम टाइम से पानी मतलब पानी को आपको बार बार बदलना पड़ेगा, जिससे कि वो पानी ज़्यादा पिए। इन सारी चीज़ों पर अगर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उससे क्या होता है, बाहर का मौसम चाहे जैसा भी हो फार्म के अंदर उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हमारे कहते हैं ना कि घर में खाना पीना सब कुछ उपलब्ध हो तो हमें मौसम चाहे जैसा भी हो, काम पे जाए ना जाए, दिन चलता ही रहता है। वैसे ही फार्म के अंदर अगर सारा सुख सुविधा है तो मौसम चाहे जैसा हो बाहर का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। साफ़ सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आपको रखना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर आपकी मुर्गी बड़ी है तो अगर आप उसको ग्रीन फीड दे रहे हैं तो जिस दिन धूप ना निकले उस दिन आप ग्रीन फीड को अवॉइड करें, उस दिन ना दें। इसके जगह पर आप नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, सहजन का पत्ता ये दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी जूसीले होते हैं जो जैसे कि पालक हो गया, टमाटर हो गया, पत्ता गोभी हो गया, बहुत सारी ऐसे ग्रीन फीड है जिसको हम लोग रेगुलर देते हैं फार्म में, बाहर में जिसे फ्री रेंज में देते हैं उसको खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम फार्म के अंदर नहीं देंगे जिस दिन धूप नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि सर्दी खांसी की संभावना बन जाती है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, है ना। बाकी अगर इन सारी चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया तो आपके फार्म में लगभग बीमारी ख़त्म, तो फिर आपको मौसम का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि फार्म के अंदर वो सारे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। अगर हम एक्टिव रहेंगे तो हमारे फार्म में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके बहुत काम की है। अगर मौसम से जुड़ी आपके फार्म में भी दिक्कत हो रही है तो ये सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल गया होगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।